राधे राधे महाराज जी। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जो लोग कहते हैं कि जो पूजा ज़्यादा करता है वो परेशान ज़्यादा रहता है, तो क्या भगवान को अच्छा लगता है उनके भक्त परेशान हो? ना, ऐसा जिसने कहा है गलत कहते हैं। क्योंकि महाराज जी मेरे घर में सब खुश हैं। 4 साल से मेरी जो स्थिति है बहुत ही ख़राब हो गई है, तो हम ज़्यादा पूजा करते हैं तो सब लोग यही कहते हैं कि तुम ज़्यादा पूजा करती हो इसीलिए परेशान हो, पूजा मत किया करो। कलयुग में ऐसे कहने वाले लोग ज़्यादा हैं। और बल्कि जो भक्ति करता है भगवान को तो उसका और सम्मान करना चाहिए और लोगों के सामने उनको अच्छा दिखाना चाहिए। यहाँ तो हम लोग जो भी करते हैं वो गलती होता है और उनकी पूजा तक आ जाती है बात की पूजा मत किया करो। लोग ऐसा व्यवहार करने लगते कि तुम पूजा करती हो इसीलिए परेशान हो। देखिए, पूजा करना चाहिए, आप करते रहिए। रही बात दुखों की, संकटों की, तो वो तो आते रहेंगे। वो तो आपका जो कर्म दंड है किसी जन्म का मिलेगा। तो महाराज जी मेरा ये प्रश्न है कि कर्म दंड उसी जन्म में दें भगवान जिस जन्म में हमने गलती किया हो। समय नहीं होता ना भाई। किसान आज खेत में बीज बोएगा तो आज ही कैसे हो जाएगी, आप बताइए। ऐसे तो लोग हंसते हैं ना, उनका अपमान करते हैं कि ये पूजा पाठ में रहती है। देखो सुदामा पर भी लोग हंसते थे। सुदामा भी भीख मांगते थे, इतने बड़े भक्त थे। भगवान के भक्तों में थोड़ा सा ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। भगवान ने, लोगों ने तो नरसिंह मेहता पर भी हंसे। जब नानी बाई का मायरा का समय आ गया, नहीं आए भगवान। हंस रहे थे लोग, लेकिन विश्वास बनाए रखा तो आए ना। विश्वास तो है मुझे। द्रौपदी पर भी लोग हंस रहे थे, साड़ी उतर रही है, पर विश्वास है। लोगों का काम क्या है? हंसना। आज से नहीं हंस रहे हैं, सतयुग में भी लोग हंसते रहे, त्रेता में भी हंसे हैं। सीता पर क्या नहीं हंसे लोग? बहुत। फिर क्या द्वापर में द्रौपदी पर नहीं हंसे? कि कलयुग में आपके ऊपर और हमारे ऊपर नहीं हंसेंगे? हंसेंगे। हंसने वाले हर युग में पाए जाते हैं और ये लोग ठीक हैं अपनी जगह। लेकिन महाराज हम अपनी जगह सही रहें बस। महाराज जी तो क्या भगवान को भी तो दुख होता होगा ना, जो उन्हें चाहते हैं उनको इतनी तकलीफ हो रही है? अगर भगवान, देखो ये बताइए कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं जी, उस समय आप क्वेश्चन का उत्तर, प्रश्न का उत्तर सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं? वहाँ बहुत सारे निरीक्षक लोग रहते हैं, टीचर रहते हैं। वो बच्चों को देखते हैं कि आप सही कर रहे हैं कि गलत, पर वो रोकते नहीं हैं। आप गलत लिख रहे हैं तो भी आप लिख रहे हैं, वो रोकते नहीं हैं। आप सही लिख रहे हैं तो भी वो शाबाशी नहीं देते, पीठ नहीं थपथपाते कि वाह आप तुम ठीक कर रहे हो। वो देखते हैं। अब आपकी कॉपी जमा होगी, 15 दिन बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें पता चल जाएगा कि आपने सही किया कि गलत। उसी तरह आपका ये एग्ज़ाम चल रहा है, ईश्वर देख रहे हैं चुपचाप, परिणाम थोड़ा रुक के आएगा। आएगा ना? क्यों नहीं आएगा? आएगा। क्या द्रौपदी का परिणाम नहीं आया? आया। क्या नरसिंह मेहता का परिणाम नहीं आया? आया। क्या प्रहलाद जी के लिए खंबा से नहीं आए? आया। भक्त को सब्र रखना चाहिए। भक्ति के रास्ते पर एक चीज है चाहिए, सब्र, धैर्य। महाराज जी इतनी तकलीफ में सिर्फ आपका भागवत सुन के शांति मिलती है। आपके जीवन में तकलीफ क्या है ये तो और बताओ। तकलीफ तो ये है कि जो मान सम्मान के लिए हम लोग, भक्त को मान सम्मान की चाहत नहीं रखना चाहिए। पहली बात, आप गलत हैं। आपको यदि मान सम्मान चाहिए, किसका मान सम्मान, किस बात का मान? समाज में रहने के लिए मान कोई सम्मान। बात नहीं, मैं समाज में रहता हूँ, मैं आज तक चाहत रखा कि मेरा सम्मान किया जाए। सम्मान भीख मांगने से नहीं मिलता मेरी बहन। सम्मान के लायक आप अपने आप कर्म से बनेंगे, अपने आप लोगों का माथा झुकता चलेगा आपके आगे। सम्मान की भिक्षा नहीं मांगनी, भैया हमारा सम्मान करो, भीख दे दो ना। लेकिन उसके लिए जो पूजा पे आता है, पूजा अलग विषय है, सम्मान अलग विषय है। पूजा आप करिए, पूजा शांति के लिए की जाती है। कोई ये कहे कि आप पूजा ना करो तो ये तकलीफ का कौन बात है कहता? मत सुनो ना ऐसी बातें। आप ये बताइए, जब तूफान चलता है तो आप अपने घर के दरवाजे खोल के रखते हैं कि बंद करके? फिर जब उल्टी सीधी बातें आए तो कानों को बंद कर लिया करिए। जी। समाज की बातें सुनेंगे परेशान होंगे, मत सुनो ना। समाज के बीच में कम रहो, लोगों के बीच में कम रहो, भगवान के आसपास। भगवान की भक्ति इसलिए नहीं करना चाहिए कि भगवान हमें खूब सारा धन दे दें, खूब दौलत दे दें।
भगवान की भक्ति दौलत के लिए, मीराबाई तो ऑलरेडी दौलत वाले बाप की बेटी थी और दौलत वाले पति की पत्नी थी, लेकिन सब दौलत छोड़ के उसने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, उसने तो भगवान को ही अपनी दौलत बना ली थी। तो आपको भी ईश्वर को ऐसे नहीं देखना कि प्रभु आप हमारा काम कर दो, पड़ोसी ताने मार रहे हैं, पैसे नहीं है हमारे घर, गरीबी चल रही, ये चल रहा, ये तो भिखमंगों वाली बात हो गई है ना। भगवान से प्रेम कीजिए कि प्रभु आप ही हमारा धन है। दुनिया का काम है कहना, आप भगवान को धन, मीराबाई ने सब छोड़ दिया और धन किसको माना? भगवान को। भक्तों के लक्षण ये नहीं है कि वो सम्मान चाहे, मुझे कोई सम्मान नहीं चाहिए, आप हमारी तरफ अच्छी बातें फेंकें या बुरी बातें, हम दोनों को एक्सेप्ट करते हैं। भगवान ने भी 100 गालियाँ सुनी शिशुपाल की, तो आपका लक्ष्य गलत है। आपको चाहत सम्मान की है, पैसों की है भगवान से, ये दोनों खत्म कर दीजिए और भगवान से कुछ ना मांग कर भगवान को मांग लिया जाए तो भगवान सब कुछ दे देंगे। आपकी मैं हूँ, आप मेरे हैं, बात खत्म, फिर क्या चाहिए। जब कितने साल से यहाँ वृंदावन आना चाह रही थी गुरुजी, आज शायद सब कुछ मेरे पास नहीं है, लेकिन कन्हैया ने अपने द्वार पे मुझे बुला लिया। भगवान ही आपका सबको, वो मिल गए तो सब कुछ मिल गया, वो ना मिले तो सब मिल के भी कुछ नहीं मिला। ठीक है, आप सबसे अमीर हो क्योंकि आप आज वृंदावन की पावन धरा पर खड़ी हो। कहने वाले तो कह के वहीं रह गए, आप तो देखो भगवान ने कृपा की तब तो वृंदावन आए हो, फिर भी आप कह रहे हैं कि भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया। मैं तो कन्हैया से नींद में ही बोलती हूँ, कन्हैया अपने द्वार पे बुला लो, आज शायद कन्हैया इसलिए भगवान से शिकायत नहीं, ओनली धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद। ठीक है, राधे राधे, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा, राधे राधे। पीछे ले जाओ माइक, खड़े बेटा, ये यहाँ पाठक जी खड़े हो जाओ बेटा, ये काली शर्ट वाले भैया। राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा सवाल है, क्या इस महिला स्त्री कथा व्यास गद्दी पे क्यों नहीं बैठ सकती? सबकी मर्यादाएं हैं, कौन कहाँ बैठेगा कौन कहाँ नहीं बैठेगा। आप ज्ञान तो सबको दे सकते हैं, उपदेश करता हो सकते हैं। व्यास गद्दी में एक मर्यादा है कि अब व्यास गद्दी में महिला बैठी है, उसी समय उसको टाइम चालू हो जाए, पीरियड, अशुद्धियाँ, तो क्या वो एक ठीक है? व्यास गद्दी की मर्यादा है ये? यह शास्त्रों में ये नहीं आया? शास्त्रों में तो ये है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। क्या माता अनुसुईया कम विद्वान थी? क्या वो भागवत जी करने लग गई? आप प्रवचन कर सकते हैं, आप ज्ञान उपदेशक बन सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं समाज की सेवा, पर एक व्यासपीठ की मर्यादा है, उसको हमें ही बना के रखना है। भाई कहाँ पुरुष बैठेगा कहाँ स्त्री बैठेगी, समाज ने नियुक्त कर रखा है ना। शादी विवाह में भी स्त्री का स्थान होता है कि स्त्री पुरुष किस तरफ बैठेगी, पुरुष स्त्री किस तरफ, एक मर्यादा है। अब आप कहें नहीं जी वहीं क्यों बैठेगी, मर्यादा है बेटा, जो मर्यादाएं हैं उन्हें पालन करना चाहिए। तो महिला व्यास गुरु मंत्र भी नहीं दे सकती? गुरु जो है ज्ञान बेटा सबसे लिया जा सकता है, ज्ञान सबसे, दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, उनमें एक स्त्री भी है। ज्ञान शिक्षा सबसे ली जा सकती है, पर दीक्षा गुरु ही देता है और गुरु पुरुष होना चाहिए। तो मेरा 2015 में मेरे परिवार वालों ने ललितपुर में एक देवी, कोई बात नहीं, जो आपने किया लिया ठीक है, आप जाप करते रहिए, जो नियम है वो हम बता रहे हैं, बाकी आपने जो किया। 2017 से मैं आपसे जुड़ा हूँ, तो मेरा मन और भक्ति सब आपकी कथा से ही भगवान के चरणों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो मैं आपसे क्या मंत्र ले सकता हूँ? आपने ले रखा है तो ज़रूरत नहीं है, बाकी आपकी जो श्रद्धा है वो कीजिए, खुश रहिए। तो शास्त्रों में तो नहीं आया? शास्त्रों में तो जो है वो हमने आपसे कह दिया, तो आपसे अब आपको निर्णय लेना है कि आपको क्या करना है। आपसे गुरु मंत्र ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक, आपकी इच्छा है तो ले सकते हैं, खुश रहिए।